आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकीर कालिबाफ की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका ईरान का इत्मीनान हासिल करने में नाकाम रहा। उन्होंने अपने एक्स पर पैगाम में कहा है कि ईरान ने अच्छी नीयत और रवादारी का मुजाहिरा किया, लेकिन माजी के तजुर्बात की वजह से दूसरी तरफ से पर भरोसा ना पैदा हो सका। कालिबाफ के मुताबिक 20 घंटों से ज्यादा जारी रहने वाली गुफ्तगू के बावजूद कोई फाइनल मुआहदा ना हो सका, जबकि ईरान ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और कहा कि तेहरान अपनी डिप्लोमेसी और कुव्वत दोनों के जरिए अपने हकूक का दिफा जारी रखेगा। ईरान की ऑस्ट्रिया में मौजूद एम्बेसी ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नेवल ब्लॉकेड की धमकी और तेहरान वाशिंगटन टॉक्स के नाकाम होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ब्लॉकेड सिर्फ रास्ता रोक सकता है, इसे खोला नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना सिर्फ पाबंदी लगाना होता है, जबकि इसका हल सिर्फ बातचीत में नरमी, खुली सोच और डिप्लोमेसी है। एम्बेसी ने अपने पैगाम में कहा कि इस सेल्फ मेड मसले का वाहिद रास्ता नेगोशिएशंस में फ्लेक्सिबिलिटी और रीजन को कबूल करना है। तुर्की के सदर रेसिप तैयब अर्दोगान की जानिब से इसराइल को सख्त वार्निंग देते हुए कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो तुर्की अपनी एक्शन कैपेबिलिटी दिखा सकता है, जबकि उन्होंने ईरान और यूएस टॉक्स के दौरान ही पाकिस्तान की मीडिएशन का भी जिक्र किया। इस बयान के बाद ही इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की पर तनकीद करते हुए जवाब दिया, जिससे कि दोनों मुल्कों के दरमियान लफ्जी झगड़ा मजीद बढ़ गया। दोनों तरफ से सख्त बयानात और इल्जामात के बाद ही मशरिक़ वुस्ता में सियासी टेंशन में इजाफा हो गया। सऊदी अरब की जानिब से आज कहा गया कि उसने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए ऑयल पंपिंग कैपेसिटी को दोबारा पूरी तरह बहाल कर दिया है, जो कि तकरीबन 7 मिलियन बैरल पर डे तक का होता है। एनर्जी मिनिस्ट्री के मुताबिक ईरान के साथ ही जारी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से होने वाले नुकसान के बावजूद फैसिलिटीज अब दोबारा ऑपरेशनल हो चुकी हैं। सऊदी अथॉरिटीज ने किसी भी मुलजिम का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि हालिया के अरसे में कई मिसाइल और ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट किया गया था, जबकि कुछ हमलों ने रियाद, ईस्टर्न प्रोविंस और यानबू में भी ऑयल और इंडस्ट्रियल साइट्स को मुतासिर कर दिया। मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि मनफी और खुरैस ऑयल फील्ड में भी प्रोडक्शन रुकावट के बाद भी अब बहाली का काम मुकम्मल हो चुका है और इस रिकवरी से ग्लोबल ऑयल सप्लाई की रिलायबिलिटी भी मजीद बेहतर हो गई है। ईरान के रहबरे इनकलाब के सीनियर एडवाइजर अली अकबर वलायती की जानिब से कहा गया है कि जिस तरह से तारीख में स्ट्रेट ऑफ अब्दुल हयात गैर मुल्की कुव्वत को रोकने की अलामत रहा है, इसी तरह से आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कुंजी भी ईरान के कब्जे में है। इन्होंने इशारा भी दिया है कि ईरान इस अहम समुद्री रास्ते पर अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत समझता है और किसी भी बाहरी दबाव को कबूल नहीं करेगा। ये भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज और ईरान के साथ तशद्दुद भरी डिप्लोमेटिक सूरत-ए-हाल ने भी इस सियासी प्रेशर को बढ़ा दिया है, जबकि इस्लामाबाद में ईरान के साथ होने वाली मुज़ाकरात भी बेनतीजा खत्म हो गई। मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस ने लंदन के ट्राफलगार स्क्वायर में फलस्तीनी एक्शन पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ होने वाले एहतजाज के दौरान ही 523 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये लोग एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की हिमायत में नारे और साइन लेकर जमा हुए थे, जबकि इस प्रोटेस्ट के बाद ही हुकूमती पाबंदियां और अदालती फैसलों पर भी सियासी बहस तेज हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला बड़ा प्रोटेस्ट था जब हाई कोर्ट ने पहले इस ग्रुप पर लगाई गई टेररिस्ट डेजिग्नेशन को गलत करार दिया था, लेकिन होम ऑफिस को इस फैसले के खिलाफ अपील की इजाजत मिल गई थी। इससे पहले ही हजारों लोग इस ग्रुप के सपोर्ट में गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि गाजा में जारी जंगी सूरत-ए-हाल के दौरान ही फलस्तीनी एक्शन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर यूरोप में तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की जानिब से अमेरिका के रवैये पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा गया कि वाशिंगटन ने मुज़ाकरात के दौरान ही जानिबदारी और सख्त रवैया अपनाया, जिससे कि बातचीत मुतासिर हुई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस्लामाबाद में होने वाली गुफ्तगू के दौरान इसराइल की तरफ से दखल अंदाजी और कॉन्टैक्ट में मुज़ाकरात का रुख अमेरिका ईरान मसले से हटाकर इसराइल के मफादात की तरफ मोड़ दिया है। अराग़ची के मुताबिक अमेरिका ने वो नतीजा हासिल करने की कोशिश की जो कि जंग से भी हासिल ना हो सका, जबकि ईरान पूरी खलास नीयत के साथ बातचीत में शामिल रहा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपने मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और जोहरी प्रोग्राम पर इख्तिलाफ के साथ ही मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तनाज़ा बढ़ता जा रहा, जबकि अमेरिका के सेंटकॉम ने समुद्री रास्ते से माइन साफ करने का दावा किया और 2 जंगी जहाज यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन DDG 121 और यूएसएस माइकल मर्फी DDG 112 की रवानगी का जिक्र किया, लेकिन ईरान ने इस दावे को रद्द करते हुए सख्त तनबीह जारी की है। दोनों तरफ से इल्जामात के बाद ही ये अहम समुद्री रास्ता मजीद टेंशन का मरकज बन गया, जबकि इसी दौरान पाकिस्तान में होने वाले यूएस ईरान मुज़ाकरात भी बेनतीजा खत्म हो गई।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से इस्लामाबाद में यूएस ईरान मुज़ाकरात को बेनतीजा और गैर यकीनी करार देते हुए कहा गया कि अमेरिका ने ईरान की स्ट्रेटजी मजबूती और बर्दाश्त को एक मरतबा फिर कम समझने की गलती की, जबकि तेहरान अपनी पोजीशन पर कायम रहा और अमेरिका के अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। कश्मीर में यूएस बेस्ड कश्मीर केयर फाउंडेशन से तलबा के ताल्लुक पर सख्त जांच पड़ताल शुरू हो गई, जबकि 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर ने इस इदारे से अपने MOUs खत्म कर दिए। मरकजी इदारे अब उन तलबा की बैकग्राउंड जांच कर रही हैं जो कि इस तंजीम से किसी भी तरह से जुड़े रहे, जबकि अब तक किसी भी गलत काम की तस्दीक नहीं हुई है और इस पूरे मामले ने तालीमी और फॉरेन लिंकेजेस पर भी नए सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 घंटों तक जारी तवील मुज़ाकरात के बाद भी कोई मुआहदा ना हो सका और बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। JD वांस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ बुनियादी मामलात पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन ईरान ने अमेरिकी शराइत कबूल नहीं की, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अपनी आखिरी और बेहतरीन पेशकश देकर वापस जा रहा है। वहीं ईरान ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका के ज़्यादा मुतालबात की वजह से टॉक्स नाकाम रहे, जबकि जोहरी प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे अहम इख्तिलाफात शामिल रहे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, बल्कि ये एक लंबी और मुश्किल प्रोसेस है जो कि वक्त के साथ ही हल हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने अपनी उसूली पोजीशन बरकरार रखी और ये मामला फ़ौरन हल होने वाला नहीं था, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से दुनिया में एनर्जी और तिजारत पर असर पड़ा है, इसलिए डायलॉग का जारी रहना ज़रूरी है। ऑल इंडिया वेदर की जानिब से आज ट्वीट कर दिया गया और कहा गया कि जम्मू कश्मीर में कल दोपहर एक छोटा मगर ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ, जिसके असर से मौसम में अचानक तब्दीली आई। दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान जम्मू के आसपास थंडरस्टॉर्म बना, जो कि धीरे धीरे एक इंटेंस वेदर फ्रंट में तब्दील हो गया। इसी सिस्टम के मज़ीद मजबूत होने पर शाम 3 से 5 बजे के दरमियान नॉर्थ जम्मू में ही टॉर्नेडो रिकॉर्ड किया गया। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइज में छोटा लेकिन इतना पावरफुल था कि इसने लोकल लेवल पर टॉर्नेडो फॉर्मेशन ट्रिगर कर दिया। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में इतवार सुबह 4.6 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया, जो कि 10 किलोमीटर गहराई पर रिकॉर्ड हुआ। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ 33.090 नॉर्थर्न लैटीट्यूड और 75.928 ईस्टर्न लैटीट्यूड पर रहा। वहीं ज़लज़ले के बाद ही अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली है। NCS ने एक्स पर मजीद बताया है कि इसी इलाके में 3.0 शिद्दत का एक और ज़लज़ला भी महसूस किया गया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से इतवार के दिन जम्मू कश्मीर में पार्टी हेडक्वार्टर्स पर कोर ग्रुप मीटिंग की सदारत की गई, जिसमें कि तंजीमी मजबूती और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। मीटिंग में पार्टी की जारी से सरगर्मियां, जमीनी सतह पर प्रोग्राम्स और हर इलाके में बीजेपी की मौजूदगी को मजबूत बनाने की स्ट्रेटजीज पर बात हुई। पार्टी के सीनियर रहनुमा भी इजलास में शामिल रहे, जबकि इस मीटिंग को वादी में सियासी सरगर्मियों को बढ़ाने की कोशिशों के हवाले से अहमियत दी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर लश्कर तैयबा के एक इंटर स्टेट नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा और राजस्थान से कई लोगों को हिरासत में ले लिया, जिन पर झूठी पहचान, आधार, पैन और पासपोर्ट जैसी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में मदद देने का इल्जाम लगा। ऑफिशियल्स के मुताबिक श्रीनगर पुलिस की इंटेलिजेंस पर चलाया गया इस ऑपरेशन में कई पाकिस्तान से लिंक्ड आतंकियों के इंडिया और बाहर मुल्कों तक फैले नेटवर्क का इंकशाफ भी हुआ है, जिसमें कि एक दहशतगर्द उमर अलियास खरगोश के झूठे पासपोर्ट के जरिए इंडोनेशिया और गल्फ कंट्री तक पहुंचने का दावा भी सामने आया। इसी कार्रवाई में कई फॉरेन टेररिस्ट और उनके लोकल सपोर्ट सिस्टम को एक्सपोज किया गया, जबकि हथियार, ग्रेनेड्स और डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद किए गए और अब इस पूरे नेटवर्क की मजीद जांच जारी है। बीजेपी की जानिब से अपने तमाम MPs को 3 लाइन विप जारी करते हुए हिदायत दी गई है कि वो बजट सेशन के दौरान ही 16 से 18 अप्रैल तक पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में हर हाल में मौजूद रहें, जबकि इस स्पेशल 3 दिन के इजलास में विमेन रिजर्वेशन एक्ट में तरमीम और नई कानून पेशरफ्त पर गौर और मुमकिना मंजूरी का इम्कान किया गया। हुकूमत की जानिब से ड्राफ्ट बिल भी मंजूर किए जा चुके हैं, जिनके जरिए साल 2029 के इलेक्शन से पहले खवातीन के लिए नई कोटा पॉलिसी और लोकसभा की निशस्तों में इजाफा तजवीज़ किया गया, जबकि पार्टी ने वाज़ेह कर दिया है कि इसी दौरान गैर हाजिरी की इजाजत नहीं होगी और जरूरी सख्ती से अमल किया जाएगा।
हिंदुस्तानी संगीत की अजीम और मशहूर आवाज आशा भोसले का इतवार के दिन इंतकाल हो गया, जिन्होंने 8 दशकों तक फिल्म और संगीत की दुनिया पर अपनी बेमिसाल पहचान छोड़ दी। उनकी वफात की तस्दीक ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने की और बताया कि उनका इंतकाल मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ, जबकि उन्हें शदीद थकान और सीने के इन्फेक्शन के बाद हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। और अफगानिस्तान में इतवार के दिन 4.6 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया, जो कि 150 किलोमीटर गहराई पर आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक इसका मरकज अफगानिस्तान में था। ज़लज़ला ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क पहले ही फ्लड और नेचुरल डिजास्टर से मुतासिर है, जहां पर हाल ही में 25 सूबों में 35 अफराद की मौत और दर्जनों जख्मी होने की रिपोर्ट भी सामने आई है, जबकि कई घर तबाह और हजारों एकड़ जमीन नुकसान का शिकार हो गई। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।